Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर. मैं प्रस्तुत हुआ हूँ वीडियो लेकर पार्ट 5 में मैं आप लोगों से HPU बीएड एंट्रेंस जो आज कंडक्ट हुआ है 2022 में, आज जो है 27 तारीख को 27/5/2022 को, तो इसका जो है पार्ट 5 और क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 111 से पार्ट 5 टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्वेश्चन है 111 से 150 तक के प्रश्न जो है आप लोगों के बीच में सॉल्व करके प्रस्तुत कर रहा हूँ. बहुत सारे प्रश्न जो है ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं. फिर भी आपको किसी प्रश्न में डाउट हो तो आप अपने लेवल पर वेरीफाई करें और चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. तो जो 111 नंबर पर टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रश्न पूछा गया था इस पेपर में 111 नंबर पर ए टीचर शुड बी, तो ए टीचर शुड बी एक शिक्षक को होना चाहिए, एक शिक्षक को जो है पंक्चुअल होना चाहिए, एक शिक्षक को जो है पंक्चुअल होना चाहिए अपने टाइम के लिए. तो इसका राइट आंसर 111 का जो है डी होगा, पंक्चुअल समयनिष्ठ होना चाहिए टीचर को. राइट आंसर इज डी 111 का. 112 नंबर प्रश्न पूछा था कि यदि आपके पास कुछ छात्र कॉलेज परिषद में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए. तो आपको जो करना चाहिए अपने चरित्र और विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार करना चाहिए. इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ओन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप. नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था 113 नंबर पर, वो पूछा था प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर है. एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज द राइट आंसर इज डी. इट हेल्प द चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमॉस्फेयर. यह बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है. दिस इज़ द राइट आंसर. 114 क्वेश्चन जो पूछा गया था व्हेन द स्टूडेंट बिकम फील्ड इट कैन बी अंडरस्टूड दैट. इसका जो राइट आंसर है वो है बी, द टीचर फेलियर. स्टूडेंट फेलियर इज इक्वल टू टीचर फेलियर मीन्स टीचर्स का जो टीचिंग मेथड है वो वर्क नहीं कर रहा है. बहुत सारी सिचुएशन में जब विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो समझा जा सकता है कि शिक्षक की वो जो है एक प्रकार से विफलता है. 115 जो प्रश्न पूछा गया था HPU बीएड एंट्रेंस 2022 में, वो पूछा गया था सीखने के उद्देश्यों का अर्थ है लर्निंग ऑब्जेक्टिव मीन्स. तो 115 का जो आंसर है वो है डी, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, इच्छित सीखने के परिणाम 115 का आंसर रहेगा. 116 नंबर प्रश्न पूछा था शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच लंबे समय तक भेदभाव करने का अवसर मिलता है. In which level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at length पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सेप्ट. इसका राइट आंसर है सी, रिफ्लेक्टिव लेवल पर जो है चिंतनशील स्तर पर जो है इसका राइट आंसर रहेगा. 117 क्वेश्चन छात्र केंद्रित कक्षा का अर्थ है स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम मीन्स फॉर. 117 का राइट आंसर है बी, रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर. शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करना जो है टीचर जो है छात्र केंद्रित क्लासरूम कहलाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है वह कहलाता है ए सिस्टमैटिक साइंस व्हिच प्रोवाइड्स रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल फॉर अचीविंग एडजस्टमेंट विद सेल्फ एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड. तो इसका आंसर जो है ए है, मोटिवेशन इसको कहा जाता है, अभिप्रेरणा इसको कहा जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछा गया था HPU बीएड एंट्रेंस 2022 में 27/5/2022 में, शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है टीचिंग इज डिफाइंड एज. तो इसका राइट आंसर है बी, टीचिंग जो है शिक्षकों द्वारा ज्ञान का प्रसारण और छात्रों द्वारा इसे ग्रहण करना ये बताया गया है. ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज बाय टीचर एंड इट्स रिपीटेशन बाय स्टूडेंट्स, ये जो है टीचिंग को डिफाइंड किया गया है. राइट आंसर दिस इज. 120 नंबर पर जो प्रश्न पूछा था गांव में तनाव है और आप वहां शिक्षक है तो आप क्या करेंगे. देयर इज अ टेंशन अमंग विलेज एंड यू आर टीचर देयर, व्हाट विल यू डू.
तो जो आप करेंगे 120 का आंसर जो है बी, यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम, आप उन्हें जो है शांत करने की कोशिश करेंगे, झगड़े को शांत करने की कोशिश करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन जो पूछा था, द एसेंशियल एलिमेंट इन द सिलेबस फॉर चिल्ड्रन रिमेन्ड आउट ऑफ स्कूल शुड बी। 121 का जो राइट आंसर है वो है डी, उनके लिए जो है वोकेशनल कॉम्पिटेंसीज का जो है कोर्स होना चाहिए। स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व होना चाहिए, वो है व्यावसायिक दक्षता। राइट आंसर दिस इज। 122 क्वेश्चन पूछा था, विद्यार्थी की अधिगम से संबंधित समस्याओं का सर्वोत्तम उपाय है, द बेस्ट रिमेडी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, निजी ट्यूशन के लिए सुझाव, सजेशन फॉर प्राइवेट ट्यूशन, द बेस्ट रिमेडी फॉर स्टूडेंट प्रॉब्लम रिलेटेड लर्निंग इज। यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो है 122 का जो होना चाहिए वो होना चाहिए डायग्नोस्टिक टीचिंग, और या इन दोनों में से एक ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 123, यदि कोई छात्रा आपसे अपने पते पर डाक लेने का अनुरोध करती है तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? इफ़ ए गर्ल स्टूडेंट रिक्वायर्ड यू टू कलेक्ट हर पोस्ट एट योर एड्रेस, व्हाट वुड यू लाइक डू? तो इसमें जो है ये जो है डाउटफुल क्वेश्चन है, इसमें जो है दो आंसर हो सकते हैं। एक जो है यू वुड नॉट गिव परमिशन एज इट्स अगेंस्ट योर प्रिंसिपल, या आप कर सकते हैं यू विल परमिट हर बिकॉज यू मे एज ए टीचर यू विल अलाउ हर। ए और सी में से इसके आंसर हो सकते हैं। आई एम डाउटफुल, यदि आपको लगता है तो आप इसका कमेंट कर सकते हैं आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है, द पर्पज़ ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज़। बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है सी, शिक्षा के लिए व्यक्तियों को बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ पर्सन टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 125 जो पूछा गया है, 125 में पूछा गया है, एक नया शिक्षक जिसके साथ उसकी कक्षा में दुर्व्यवहार किया जाता है वह छात्रों के साथ व्यवहार करेगा। ए न्यू कमर टीचर हु इज माल्ट्रेड इन हिज क्लास विद डील द स्टूडेंट्स बाय। 125 का आंसर जो है बी रहेगा, इम्प्रूविंग हिज क्वालिटी एक्सप्रेसिंग इट बिफोर देम इन ए गुड वे। अपने गुणों में वह सुधार करेगा और उन्हें जो है दूसरों के सामने अच्छे तरीके से व्यक्त करेगा, ये इसका राइट आंसर होगा। 126 विच इज़ द सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का जो सोर्स है वो है रिस्पोंडेंट, जिनसे जो है सूचना प्राप्त की जाती है प्रत्यक्ष तौर पर। प्राथमिक डेटा का स्रोत जो है क्या है? उत्तरदाता, जो है प्रश्नावली को फील्ड करते हैं। 127 क्वेश्चन पूछा था, कई अनुभवी शिक्षक कक्षा में जाते हैं और सीधे ही पाठ शुरू करते हैं, शिक्षण पेशे की ज़रूरत के रूप में आप क्या करेंगे? मैनी एक्सपीरियंस टीचर गो इनटू द क्लासरूम एंड एज ए बिगनर टू द टीचर प्रोफेशन यू विल। 127 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, मेक ए रिटर्न नोट ऑफ योर प्रोफेशन विद इनोवेटिव आइडियाज़। नवीन विचारों के साथ, अपनी तैयारी के साथ रिटर्न आप जो है नोट्स बनाएंगे बच्चों को इंटरेक्ट करने के लिए। 128 जो क्वेश्चन पूछा गया था, किसने शिक्षण की विशिष्ट गतिविधियों को एक संगठित प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों को या शिक्षार्थी को कुछ सीखने में मदद करता है? द राइट आंसर ऑफ 128 इज सी, स्मिथ ने ऐसा कहा था। स्मिथ जो है। 129 क्वेश्चन जो पूछा है, आपको शिक्षण पेशा पसंद है क्योंकि, यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज। 129 का जो राइट आंसर है दैट इज़ बी, यू आर इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि आप इसमें रुचि रखते हैं इसलिए आपको शिक्षण पेशा पसंद है। द राइट आंसर इज दिस। 130 क्वेश्चन जो पूछा था HP बीएड एंट्रेंस 2022 में, वो पूछा गया था, वैज्ञानिक ज्ञान एक उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज। 130 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, लेबोरेटरी एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट, प्रयोगशालाएं और क्षेत्र प्रयोग। दिस इज द राइट आंसर ऑफ 130। 131 क्वेश्चन पूछा था, मार्गदर्शन गतिविधियों में सबसे मौलिक गतिविधियों में कौन सा पहले निष्पादित किया जाना चाहिए? द राइट आंसर ऑफ 131 क्वेश्चन इज डी, पाठ्यक्रम का चयन जो है सबसे पहले होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ करिकुलम ये सबसे पहले होना चाहिए। 132 क्वेश्चन पूछा गया था, शोर के रूप में जाना जाता है। 132 का राइट आंसर है ए, ट्रांसमिटिंग बैरियर जो है संचारण बाधा को, जब जो है कम्युनिकेशन होता है क्लास में और शोर हो तो वो जो है
एक बैरियर के रूप में काम करता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। टीचर जो चीज़ बच्चों तक पहुंचाना चाहता है वो जो है शोर के कारण नहीं पहुंच पाती है जब नॉइज़ होता है। आप अपने निष्पक्ष व्यवहार को कैसे प्रदर्शित करेंगे, 133 क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ बी। व्यवहार को अधिक संतुलित और निष्पक्ष बनाकर आप अपने आप को निष्पक्ष व्यवहार के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। 134 क्वेश्चन पूछा था। प्राथमिक संगीत कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्यों में से एक निम्नतम प्राथमिकता है। ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एलिमेंट्री म्यूजिक प्रोग्राम द वन ऑफ इज द लोएस्ट प्रायोरिटी। 134 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद इमोशंस आउटलेट। ये जो है लिस्ट प्रायोरिटी में रहेगा। 135 शिक्षण की प्रभावशीलता का आंकलन किस आधार पर किया जा सकता है। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ। 135 का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज सी, लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों के सीखने के परिणाम। दिस इज द राइट आंसर ऑफ 135। 136 पूछा गया था। निषेध अधिनियम 1986, प्रोहिबिशन एक्ट 1986, ये जो है 136 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो है 14 वर्ष की आयु तक के सभी प्रकार के बालकों को जो है बाल श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। प्रोहिबिटेड ऑल टाइप्स ऑफ चाइल्ड लेबर अप टू द 14 ईयर ऑफ एज। क्वेश्चन नंबर 137, शिक्षक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली का विकास किसने किया। हु डेवलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंटरेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस। 137 का जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज फ्लेंडर। फ्लेंडर ने यह मॉडल विकसित किया था शिक्षण प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए। 138 क्वेश्चन पूछा गया है। NUEPA का मुख्य रूप जो है, NUEPA जो संस्था है मुख्य रूप से किस चीज़ से संबंधित है, तो ये संबंधित है शैक्षिक योजना से, एजुकेशन प्लानिंग से। 139 जो क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रस्तावक है। द प्रोपोनेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग की जो प्रस्तावक है दैट इज AL गेज। NL गेज जो है ये राइट आंसर है 139 का। 140 का जो प्रश्न पूछा है, द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग इज, निर्णय लेने का क्षेत्र है। 100 का जो राइट आंसर है दैट इज A, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है डिसीजन मेकिंग का सबसे बड़ा क्षेत्र है। 41 पूछा है, भाई बहन माता पिता शिक्षक और बच्चों के लिए डैश डैश के महत्वपूर्ण स्रोत है। सिबलिंग पेरेंट्स एंड टीचर आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डैश डैश फॉर चिल्ड्रन। तो ये जो है मोटिवेशन के सोर्स है। भाई बहन माता पिता और शिक्षक जो है एक बच्चे के लिए मोटिवेशन के सोर्स होते हैं। 142 क्वेश्चन जो पूछा है, शिक्षा के क्षेत्र में संघर्षों और भ्रांतियों से व्याप्त है। द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज परमिटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसकॉन्सेप्शन बिकॉज। 142 का जो राइट आंसर है दैट इज बी, प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड इन टीचिंग आर नॉट एमिनेबल्स इन रिगरस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। शिक्षण में आने वाली बाधाएं और सामना करना कठोर वैज्ञानिक जांच के लिए उत्तरदायी नहीं है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। 143 जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा गया था, शिक्षण में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम जो है प्रभावी है। 143 का जो राइट आंसर है दैट इज डी, कौशल। 144 जो क्वेश्चन पूछा गया है, यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। इफ ए स्टूडेंट बिकम अनकॉन्शियस इन द क्लास व्हाट विल यू डू फर्स्ट। तो 145 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, आप जो है गिविंग फर्स्ट एड टू हिम हर एंड ट्राइंग टू कॉन्टेक्ट नियर बाई डॉक्टर। छात्र जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसे प्राथमिक उपचार देंगे और फिर जो है किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। दिस इज द राइट आंसर। 145 क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करेंगे। एज ए टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर, ताकि जो है सर्वोत्तम विकल्प जो है आपके पास। इसका जो है 145 का जो राइट आंसर है दैट इज सी, जो है सुस्थापित मुद्रा, अडॉप्शन ऑफ ए वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर। जब आप क्लासरूम में जाएं तो जो आपका वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
146 जो प्रश्न पूछा गया था, प्रभावी शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यवहार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग? द राइट आंसर ऑफ दिस इज सी, निर्देशनात्मक किस्म, इंस्ट्रक्शनल वेराइटीज, द राइट आंसर ऑफ 146। 147 जो प्रश्न पूछा गया था HPU BEd एंट्रेंस 2022 में, अनौपचारिक शिक्षा है, इनफॉर्मल एजुकेशन इज, द राइट आंसर इज सी। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है लाइफ लॉन्ग है, इंसान जो है लाइफ लॉन्ग जो है सीखता रहता है। 148 प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था कि किस भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? तो जिस भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है दैट इज़ शब्द का भाग। शब्द का भाग जो है ये जो है छोटी इकाई है। 149 क्वेश्चन जो पूछा गया था, आसान प्रकार के परीक्षण विश्वसनीय नहीं होते क्योंकि इजी टाइप ऑफ टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज। 149 इसका राइट आंसर है सी, क्योंकि उनकी जांच जो है परीक्षक के मूड से प्रभावित होती है। देयर चेकिंग इज अफेक्टेड बाय द एग्जामिनर mood. This could be the answer of this last question of HPU BEd entrance 2022 टीचिंग एप्टीट्यूड में लास्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। 150 का जो आंसर है वो है बी, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में सुधार करना, टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन टू। और इसका जो राइट आंसर यहाँ पर ये प्रश्न डाउटफुल है, इसका जो राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए टू लिंक द एजुकेशन विद एम्प्लॉयमेंट, टू लिंक द, दिस शुड बी द आंसर। 150 का आंसर जो है मोस्ट प्रोबेबली 99% जो है सी होना चाहिए, या जो है बी या सी में से, बी तो नहीं है लेकिन सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। थैंक यू।